Yes, seventh class. Good morning to all of you. So we were doing the chapter 8, comparing quantities. So which topic we will do today? Today we will do, the first topic will be to find cost price and price. Cost price और selling price निकालेंगे हम, और second topic simple interest that we will do. अब 8.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन 5 में आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000। मैंने एक टीवी 10,000 रुपीज़ में ख़रीदा एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और 20% प्रॉफिट से मैं उसको बेच रहा हूँ। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। इसको बेचूँगा, अगर इसको बेचने में मुझे कितनी प्राइस मिलेगी। तो बाय मीन्स कॉस्ट प्राइस। इसको मैं आपको दो मेथड से करवा रही हूँ, एक हम फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग विदाउट फार्मूला। ये कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 10,000 रुपीज़। अब वो इसको बेच रहा है 20% प्रॉफिट से। परसेंटेज का मतलब होता है ये आउट ऑफ 100 है। जो 20% प्रॉफिट है दैट में से 100 में से 20 है। हमने इस 10,000 इस सीपी पर निकालना है, हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है। तो 20/100 मल्टीप्लाई जो हमारी सीपी है। अब इसको हमने कट कर दिया तो ये आ जाएगा 100 2 ज़ा 200, और एक ही हमारे पास पीछे ज़ीरो आ जाएगी। तो अगर 10,000 में मैंने ख़रीदा और मैं 2,000 रुपीज़ प्रॉफिट के साथ बेच रही हूँ, तो दैट मीन्स मैं उसको कितने में बेचूँगी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी क्या हो जाएगी हमारी, सीपी प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब यही होता है कि आई विल गेट समथिंग, सम मनी एक्स्ट्रा। तो वो प्रॉफिट मतलब वो एक्स्ट्रा मनी है हमारी। तो 10,000 प्लस 2,000, तो ये हो जाएगा हमारा 12,000 रुपीज़। तो अगर हमने सीपी में प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो इस मेथड में तो हमने क्या किया है कि जो प्रॉफिट या लॉस होता है हमारा, वो हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है। इस परसेंटेज का मतलब है ये 100 में से है। तो अब इस सीपी में हमने देखना है इस सीपी पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ होगा। तो 20/100 मल्टीप्लाई 10,000। अब मैं आपको दो फॉर्मूलेज बता रही हूँ कि अगर हम डायरेक्ट सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं। तो पहले आपने ये दो फॉर्मूलेज देखने हैं। एस पी इज़ इक्वल टू, एस पी मीन्स सेलिंग प्राइस, एस पी इज़ इक्वल टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। अभी तो जैसे हमने कैसे किया था, जो प्रॉफिट था उसको मैंने अपने सीपी पर निकाला, फिर सीपी में ऐड कर दिया। और अगर ऐसे ही लॉस हो हमारा, तो लॉस भी हमने उसी पर ऐसे कैलकुलेट करना है, और फिर सीपी में से लॉस माइनस कर देंगे। एसपी कैसे आएगी, लॉस का मतलब होता है कि हमने जितनी मनी लगाई हमें उससे कम मनी मिल रही है, इसका मतलब हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर एसपी है तो सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। और अगर सपोज़ यहाँ पर हमारा लॉस है, तो ये क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया। अब अगर हमने सीपी निकालनी है, तो अदरवाइज़ अगर हम ये फार्मूला नहीं करते हैं और क्वेश्चन में हमें एसपी गिवन है, सीपी हमने निकालनी है, तो वहाँ हमें सीपी सपोज करनी पड़ेगी। यहाँ तो आप एक्स मानोगे या 100 मानोगे, क्योंकि जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है। और अदरवाइज़ हम ये फार्मूला डायरेक्ट लगा करके भी सीपी निकाल सकते हैं। अब अगर हमने जैसे सीपी निकालनी है यहाँ से, तो सीपी हमारी कैसे होगी, जैसे इस 100 को हम यहाँ ले जाएंगे, एसपी इंटू 100 अपॉन, ये सीपी को हमने इधर ही रहने दिया, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये दोनों फॉर्मूलेस को आपने ध्यान देना है। एसपी के लिए सीपी ऊपर आएगा और ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट भी ऊपर आएगा। सीपी के लिए भी एसपी तो ऊपर ही आएगा, लेकिन जो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है, ये 100 माइनस लॉस परसेंट है, वो हमारा नीचे आ जाता है। ये 100 और ये इंटरचेंज हो जाता है। तो ऐसे ही अब इसमें भी सीपी यही बन जाएगा हमारा, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो वी कैन अप्लाई डायरेक्ट फार्मूला ऑल्सो। अदरवाइज़ अगर हम फार्मूला भी नहीं याद रखना चाहते, तो हम इसको सिंपल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन 6।
जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज़ दिस। अब आपने ध्यान देना है, ये सेल्स मीन्स सेलिंग प्राइस है, इतने में वो बेच रही है। शी लूजेज 20% इन दिस बार्गेन, मतलब जो लेना देना उसने किया उसमें 20% का उसको लॉस हुआ। वट वॉज द प्राइस एट विच शी बॉट इट, तो उसने कितने में ख़रीदा था। बॉट मीन्स सीपी, यानी सीपी हमें चाहिए और एसपी हमें गिवन है। तो अब हमें एसपी गिवन है 13,500 और लॉस गिवन है 20%। तो हमने सीपी निकालना है। तो अब आपने सीपी का कौन सा फॉर्मूला बनेगा हमारा, ये वाला बनेगा, या दूसरा पे भी आपको ऑरली बताऊंगी। इस एक मैंने आपको फार्मूले से बताया, एक बिना फार्मूले के बताया, तो जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हो। अब ये सीपी अब हम फार्मूले के साथ कर रहे हैं, तो एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। अब SP है हमारा 13,500 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस है 20, तो अभी आ जाएगा 13,500 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 20 80। अब ये कट हो जाएगा, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा, तो अब इसको आप कट कर सकते हो। ये 500 ये पूरा लास्ट वाला 0 0 ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं, दैट मीन्स ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। 4 3 ज़ा 12, 3 में से 2 गया 1, 12 फिर 15, फिर 4 3 ज़ा 12, 5 में से 2 गया 3 30, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा, तो आपने इसको 4 से कट कर दिया। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 35 और 2 37, 3 कैरी करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 15 और 3 18, 1 कैरी किया, 5 3 ज़ा 15, 15 और 1 60। मीन्स अगर उसने 16,875 में ख़रीदा और 20% लॉस से अगर वो बेच रही है, तो उसका मतलब वो फिर 13,500 में बेचेगी। या अगर आपने ये फार्मूला नहीं लगाना था तो दूसरा मेथड इसका फिर ये बनेगा, आपने इसकी कॉस्ट प्राइस x या 100 मान लेनी है। मान लेते हैं CP x है, तो लॉस हो जाएगा 20%। ये आपने इस CP पर कैलकुलेट करना है, 20/100 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा x अपॉन 5। तो अब पहले आप इस x पर SP निकाल लोगे, SP इज इक्वल टू x माइनस एक्स अपॉन 5। ये 5 एलसीएम ले लेंगे, 5x माइनस एक्स, तो 4 अपॉन 5x। अब ये भी SP हैं और 13,500 ये भी SP है, इसको आप इसके इक्वल रख दोगे, यहाँ लिख देंगे बस अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम। इसको आप सॉल्व कर दोगे, x इज इक्वल टू 13,500 इंटू 5 अपॉन 4, तो वो सेम चीज़ें आ जाती है, आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट। अब मैं आपका नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ले रही हूँ इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का, सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट डू वी मीन बाय सिंपल इंटरेस्ट। अब जैसे बैंक में आप कुछ भी अगर हम मनी अपनी डिपॉजिट करवाएं कुछ टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए और ज़्यादा ईयर के लिए, मान लो आपने 10,000 रुपीज़ जमा करवाए, आप 2 ईयर्स के लिए उसको बैंक में रखते हो। जब आप 2 ईयर्स के बाद देखोगे कि आपका बैंक में कितना पैसा है, तो 10,000 प्लस हुआ होगा, उसके ऊपर कुछ आपको इंटरेस्ट जो प्लस हुआ होगा, उस मनी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मनी, जो है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट, वो हमें कुछ इंटरेस्ट मिलता है। ये इंटरेस्ट की बहुत सारी डिफरेंट होते हैं हमारे, कैसे कैसे हम जमा करवाते हैं, कितने टाइम के लिए करवाते हैं, कितनी मनी करवाते हैं, बहुत सारा बैंक में लार्ज स्केल पर हमारा उसका सिस्टम होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। फ़िलहाल अभी आप बच्चों ने करना है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ये होता है हमारा प्रिंसिपल होता है जो मनी आपने जमा करवाई, इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, और ये फॉर्मूला होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कि जितनी आपने मनी जमा करवाई, किस रेट से, कुछ रेट होती है 4% 5%, वो भी मनी के अकॉर्डिंग होती है, टाइम के अकॉर्डिंग होती है, इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। अब आप यहीं से देखोगे, जैसे सपोज़ अगर हमने प्रिंसिपल निकालना है और हमें सिंपल इंटरेस्ट, रेट और टाइम गिवन है, तो प्रिंसिपल कैसे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा मीन्स सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय रेट इनटू टाइम। मतलब यहीं से हमने प्रिंसिपल निकाल लिया, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 वहाँ चला गया, रेट इंटू टाइम
नीचे आ गया। ऐसे अगर आपने रेट निकालना है तो क्या होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ये एज इट इज़, और ये हमारा अब रेट निकालना है हमने, तो प्रिंसिपल इंटू टाइम। ऐसे अगर हमने टाइम निकालना है, अब जैसे ये टाइम निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय P इंटू आर, प्रिंसिपल इंटू रेट। तो ये 4 फार्मूलेज आपके बन जाते हैं। बेसिक फार्मूला आपका सिंपल इंटरेस्ट का ही है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब मैं आपका क्वेश्चन ले रही हूँ, क्वेश्चन 9 एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन 9, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस। 3 साल के बाद उसको कितना अमाउंट हो जाता है प्रिंसिपल में, जब हम इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं तो उसको हम अमाउंट बोलते में आपका प्रिंसिपल है 1200 रुपीज़, रेट है 12% पर एनम, PA मीन्स पर एनम यानी 1 साल की रेट, और ये टाइम होता है 3 years। तो ये A पार्ट में प्रिंसिपल P लिखा है मैंने प्रिंसिपल के लिए 1200 रुपीज़, रेट है 12% पर एनम, टाइम है 3 years। तो पहले आप सिंपल इंटरेस्ट, SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट, P इंटू आर इंटू T अपॉन 100। अब प्रिंसिपल है 1200, रेट है 12, टाइम है 3 डिवाइडेड बाय 100। इसको कट कर दोगे, 12 12 से 144 इंटू 3 तो 432 रुपीज़। तो एक तो ये तो इंटरेस्ट आ जाएगा, दैट मीन्स अमाउंट क्या होगा हमारा, अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। 1200 तो आपकी अपनी मनी थी, आपने डिपॉजिट करवाई थी, प्लस 432, आपको 432 ये एक्स्ट्रा मनी भी मिलेगी। यही होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे 1632 रुपीज़, इतना उसको अमाउंट मिलेगा, दैट इज़ योर आंसर। अब हमने करना है, नेक्स्ट है हमारा, अगर हमें रेट और टाइम निकालना है। जैसे अभी क्वेश्चन 10 है हमारा, व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट, मतलब 280 हमें इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन अ सम ऑफ, इंटरेस्ट हमें किस पर मिलता है, प्रिंसिपल पर मिलता है, जो हम पैसा जमा करवाते हैं। तो ये प्रिंसिपल है 56,000, टाइम है 2 years। तो इसमें हमें क्वेश्चन 10 में क्या क्या गिवन है, पहले तो व्हाट रेट मतलब रेट हमने निकालना है। 280 एज इंटरेस्ट, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है ऑन ए सम ऑफ प्रिंसिपल जितना हम मनी जमा करवाते हैं उस पर ही हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो 56,000 रुपीज़, और टाइम है 2 years। तो अब आपने रेट का फार्मूला लगाना है। तो रेट का क्या फार्मूला भी हमने किया था, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। अब सिंपल इंटरेस्ट है 280 इंटू 100, ये प्रिंसिपल 56,000 इंटू टाइम है 2 years। ये 20 से 20 कट करोगे, 10 से 10 कर रहे हैं, 2 1 2 4 14 1 14 4, तो यह आ जाएगा 1/4%। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, अब छोटा नंबर है अभी, यहाँ 0 आएगा, फिर पॉइंट लगाओगे, इधर 10 बनेगा, 4 2 8, जब हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया तो हम 0 लगा सकते हैं, 4 5 20, तो और 0.25%, राइट। अब बस आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 year, इतना उसको इंटरेस्ट मिलता है 1 साल में। तो क्या क्या मिल गया हमें, इंटरेस्ट मिल गया, टाइम मिल गया, और रेट है 9% पर एनम, रेट पे मिल गया। व्हाट इज़ द सम शी हैज़ बोरोड, उसने बताओ कितनी मनी उधार ली थी। अब अगर हम कहीं से कुछ पैसा उधार लेते हैं तब भी हमें क्या करना होता है, हमें फिर वो इंटरेस्ट कुछ हमें देना होता है। तो अब हमने कितना पैसा उधार लिया था, यानी कि कितनी मूल राशि, कितना पैसा हमने उधार लिया था, तो दैट मीन्स प्रिंसिपल हमने फाइंड आउट करना है, और सिंपल इंटरेस्ट एज एन इंटरेस्ट तो क्लियर हमें दिया हुआ है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम है 1 year, रेट है 9%, प्रिंसिपल हमने निकालना है। तो प्रिंसिपल का फिर आप फार्मूला डालोगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100
अपॉन रेट इनटू टाइम। ये फॉर्मूलेज आपको टिप्स पर होने चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट है 45 इंटू 100, रेट है हमारी 9 और टाइम है 1। अब 9 1 ज़ा 9 5 ज़ा, तो 100 5 ज़ा 500 रुपीज़। तो दैट मीन्स उसने कितनी मनी उधार ली थी, प्रिंसिपल इज़ 500। तो ये आज आपने एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट करनी है। ओके।